सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 4 और पाठ नंबर है 16 चंद्रशेखर वेंकटरमन। कौन सा पाठ है आपका? चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये पाठ है आपका। और विद्यार्थियों ये जो पाठ है ये आपकी कौन सी बुक का है? ये आपकी जो बुक लगती है साक्षी, उसका पाठ है। कौन सी बुक का है विद्यार्थियों? साक्षी का है। क्योंकि मुझे लगता है विद्यार्थियों कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है आपकी, कौन सी बुक का पार्ट है। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। जैसा कि नाम ही बता रहा है आपके सामने, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये जो पूरा पाठ है इनके जीवन पर आधारित है। कब इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने शिक्षा ली, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया विद्यार्थियों, उससे लेकर ये वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों आपको पता है कि हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे जो पेपर होंगे उस पेपर के अंदर आपको अगर इस पाठ में से प्रश्न आता है तो गंत ना हो। देखिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि का जन्म कब हुआ था। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। सबसे पहले जो पाठ बताया गया है वो बताया गया है जन्म, और जन्म भी इनका भी चंद्रशेखर वेंकटरमन का। और चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म कब हुआ था? याद कर लीजिए, 7 नवंबर 1888 में। कब हुआ था विद्यार्थियों? 7 नवंबर 1888 में। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के एक जगह है तिरुचिरापन्नी। तमिलनाडु जो साउथ के अंदर है, दक्षिण भारत के अंदर है। दक्षिण भारत में एक जिले का नाम है जिसका नाम क्या है? तिरुचिरापन्नी जिले के अप्पयन पेटे गांव में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर थे। उनके पिता का नाम क्या था? अगर बात की जाए उनके पिता का नाम, तो पिता कौन थे? चंद्रशेखर अय्यर। क्योंकि जो साउथ होता है दक्षिण भारत, उसमें हम ये देखे शब्द देखते हैं अय्यर वगैरह लगाते हैं, तो उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर। क्या नाम था विद्यार्थियों? चंद्रशेखर अय्यर। इसी प्रकार से बात करें, अगर उनकी माता के नाम की बात करें, उनकी माता का नाम था आपके सामने पार्वती अय्यर। क्या नाम था विद्यार्थियों? पार्वती अय्यर। ये उनकी माता का नाम था। जन्म 7 नवंबर 1887। तमिलनाडु में एक जिला है आपके सामने तिरुचिरापन्नी में अप्पयनपेटे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर। क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। और माता का नाम क्या था? पार्वती अय्यर। क्या नाम था विद्यार्थियों? पार्वती अय्यर। वह एक गृहिणी थी, मतलब उनकी माता क्या थी? घर का काम करने वाली गृहिणी थी। वेंकटरमन बचपन से ही पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ थे। कक्षा में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर अध्यापक क्या हो जाते थे? चकित हो जाते थे। अध्यापक क्या थे? अचंभित हो जाते थे। बचपन से ही क्या है, पढ़ाई के अंदर जो चंद्रशेखर अमन है वो क्या है, बहुत ज्यादा होशियार थे। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया भाई? 1930 के अंदर इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। इन्हें क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन चंद्रशेखर वेंकटरमन भारत के पहले और एशियाई वैज्ञानिक थे। विद्यार्थी जीवन में ही रमन क्या थे? अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। विद्यार्थी जीवन से में ही रमन क्या थे भाई? अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भौतिक विज्ञान में नई खोज करनी थी। क्या नई खोज करनी थी? प्रकाश के गुणों से संबंधित उनका लेख लंदन से प्रकाशित हुआ। उनकी कीर्ति चारों फैल गई। मतलब 16 अवस्था, उनकी अवस्था के अंदर कितनी अवस्था थी? उनकी अवस्था जब कितनी वर्ष थी? 16 वर्ष।
की अवस्था में उसने किसकी खोज करनी थी? भौतिक विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान में खोज करनी थी। और जिस खोज के काम का नेक क्या है भी नंदन प्रकाशित हुआ था, भौतिक विज्ञान में नई खोज करनी थी। क्या की थी? प्रकाश गुणों से संबंधित। वो खोज क्या थी भाई? प्रकाश गुणों से संबंधित। प्रकाश गुण संबंधित उन्हें क्या करनी थी? खोज करनी थी। इसके नियम का आर्टिकल कहाँ छपा था? इसके नियम का आर्टिकल जो है वो लंदन में प्रकाशित हुआ था, जिससे उनकी कीर्ति का मतलब उनका यह चारों ओर फैल गया। 1921 में अमन शिकागो में हुई विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। 1921 में अमन क्या थे? शिकागो में 1921 में अमन शिकागो में हुई विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। कॉन्फ्रेंस से लौटे समय अमन का ध्यान समुद्र की ओर गया। उन्होंने प्रिज्म में झांककर देखा तो पाया कि समुद्र का रंग आकाश के प्रभाव से नीला नहीं है। क्या पाया? समुद्र का रंग आकाश के प्रभाव से नीला नहीं है, अपितु पानी के भीतर क्या है? नीमना जानती है। वहां से लौटकर अमन ने प्रकाश के प्रभाव पर विचार करना शुरू कर दिया। क्या विचार कर दिया अमन ने? प्रकाश के प्रभाव पर विचार कर दिया। प्रकाश के प्रभाव पर क्या कर दिया भाई? विचार करना शुरू कर दिया। निरंतर अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज। निरंतर अनुसंधान खोज करके उन्होंने इस बात पर सिद्ध कर दिया कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों को क्या है? बदल जाता है। अलग अलग माध्यमों से, जैसे वायु से प्रकाश में जाएंगे, पानी में जाएंगे, आकाश से जो है वो प्रकाश का रंग क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगी। ये उन्होंने खींच कर दिया, प्रकाश किरणों का रूप बदल जाता है। नेचर पत्रिका में प्रकाश के प्रभाव पर, कौन सी पत्रिका? नेचर पत्रिका में प्रकाश के प्रभाव पर छपे लेख से दुनिया भर में इस खोज की धूम मच गई। 1930 में उन्हें क्या मिला? इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? 1930 में इस खोज के लिए क्या मिला भी? नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश प्रभाव को अमन प्रभाव से भी नाम जाना जाता है। उनके नाम पर क्या पड़ गया? जो प्रकाश का प्रभाव है उसे क्या कहने लग गए? अमन प्रभाव भी कहने लग गए। उनके नाम को सम्मान देने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी उन्होंने खोज की थी, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? प्रकाश प्रभाव को क्या कहने लग गए? रमन प्रभाव भी कहने लग गए, क्योंकि उन्होंने खोज की थी इस बारे में। रमन को भारतीय होने पर गर्व था। रमन को क्या था? भारतीय होने पर गर्व था। उन्होंने नवीनतम खोजों के लिए भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने, उनका मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नवीनतम खोजों के लिए भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने, उनका मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1954 ईस्वी में उन्हें क्या मिला? भारत रत्न की उपाधि मिली। 1954 में कौन सा पुरस्कार मिल गया? भारत रत्न। 1954 में जो भारत रत्न है विद्यार्थियों, सबसे बड़ा पुरस्कार है जो दिया जाता है। 1954 में क्या मिल गया? भारत पुरस्कार। 1930 में कौन सा मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे किया गया भाई? चंद्रशेखर वेंकटरमन को। किसे किया गया? चंद्रशेखर वेंकटरमन को। भारतीय युवा वैज्ञानिकों के प्रेरणा स्रोत रमन 21 नवंबर 1930 को दुनिया को अलविदा कहकर क्या हो गए भाई? अमर हो गए। कब? 21 नवंबर। उनका निधन कब हो गया? 21 नवंबर 1970 में क्या हो गया था भाई? जो महान वैज्ञानिक थे इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। निधन कब हुआ? 21 नवंबर 1970 को। किनका निधन हो गया था? वेंकट रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन का निधन हो गया था। तो विद्यार्थियों ये पाठ जो है पूर्ण रूप से उनके जीवन को बताता है हमें कि कब उनका जन्म हुआ। 7 नवंबर 1888 को। पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर।
माता का नाम क्या था? पार्वती अय्यर। 1930 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। 16 वर्ष की अवस्था में भौतिक विज्ञान में क्या की? नई खोज की। वो खोज कौन सी थी? प्रकाश के गुणों से संबंधित खोज की। प्रकाश के प्रभाव के कारण 1954 में क्या मिला? रतन का पुरस्कार मिला। प्रकाश प्रभाव को क्या जानने लगे? रमन प्रभाव भी जानने लग गए। और 21 नवंबर 1970 को उनका क्या हो गया? अभी निधन हो गया। और इस प्रकार से पाठ क्या बताता है हमें उनके बारे में, उनके जीवन क्या बताता है कि बचपन से क्या थे रमन जो है बहुत ही विद्वान विद्यार्थी थे, पढ़ने में जागरूक थे और नई नई खोज करते रहते थे। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कक्षा 4 और पाठ नंबर 16 कौन सा है? चंद्रशेखर वेंकटरमन समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।